Assalamu alaikum. Myself Shamdesh Shahid. I'm a fitness trainer and sports nutritionist. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज़ अबाउट चूजिंग अ राइट ट्रेनिंग शूज़। बिकॉज अगर आपके शूज़, आपके ट्रेनिंग शूज़ प्रॉपर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू योर फीट, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली आपको बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं, जिसमें काफ्स और लेग्स, इवन के आपकी लोअर बैक इंजरीज भी शामिल है। आई मस्ट से शूज आर द बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर योर एंटायर बॉडी। सो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह आपने अपने रनिंग शूज को, अपने ट्रेनिंग शूज को चूज करना है ताकि फ्यूचर में आप इन इंजरी से बच सकें और अपना वर्कआउट प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सकें। नंबर 1, जब भी आप अपने ट्रेनिंग शूज़ को चूज़ करें तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके ट्रेनिंग शूज़ लाइट वेट होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फुटवेयर। जो आप नॉर्मली घर में शूज़ पहनते हैं या आप किसी फंक्शन पे जाने के लिए समझे शूज़ पहनते हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो इनका वेट डेफिनेटली उनसे कम होना चाहिए। क्योंकि अगर इनका वेट ज़्यादा होगा और आप उसको मुसलसल 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए ड्यूरिंग प्लेइंग योर स्पोर्ट्स आप उनको पहनेंगे तो डेफिनेटली वो आपके काफ्स के ऊपर, शिन्स के ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली आपकी काफ्स भी सोर होंगी और उसके बाद आपकी जो लोअर बैक है उस पर भी उसका इम्पैक्ट जाएगा। आई एम हैविंग दिस शूज़ प्रॉब्ली इज़ द बेस्ट शूज़, और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने अपने ट्रेनिंग शूज़ को चूज़ करना है। स्पेशली जब भी आप कोई शूज़ को चूज़ करें तो कीप इन माइंड कि शूज़ की ये फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखनी है। इसका जो 1/3 पोर्शन है ये इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो रिमेनिंग 2/3 है वो हार्ड होना चाहिए। बिकॉज ये जो आपका पॉइंट है, ये आर्च जिधर शूज़ की बनती है, ये आपकी कुशनिंग है, और कुशनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके एब्जॉर्ब करना है प्रेशर को। इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी के शॉक्स अच्छे होंगे तो आपका जो ट्रेवलिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। सो सेम इन केस ऑफ शूज़ कि अगर आपके शूज़ की कुशनिंग अच्छी है तो आपको जो प्रेशर है वो कम महसूस होगा। नेक्स्ट, वो लोग जिनके पाँव फ्लैट हैं, उनके पाँव में आर्च कम है, सीरियसली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो अपने रनिंग शूज़ या ट्रेनिंग शूज़ को चूज़ करें तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी वो शूज़ को चूज़ करेंगे तो जो शूज़ की आर्च है वो तंग नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, अगर आपकी वेस्ट 30 है और आप 28 की पैंट पहनते हैं तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सेम इसी तरह अगर आप वो शूज़ लेंगे जिसमें आपका पाँव कंफर्टेबल नहीं है तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही मसला है। बिकॉज जब भी आप कोई वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, अगर आप रनिंग करते हैं आउटडोर, और इसी तरह अगर आप कोई स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, डेफिनेटली आपके पाँव में बहुत पेन रहेगा। उसकी वजह से आपकी शीन और काफ्स भी सोर होंगे और अल्टीमेटली आपकी लोअर बैक में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। Never ask your friend to buy training shoes or running shoes for you, but still अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए शूज़ बाय करे तो आप उसे कहें कि वो उस पर्टिकुलर शूज़ का स्केच आपको भेजे। देन आफ्टर दैट यू प्लेस योर फीट ऑन दैट पर्टिकुलर स्केच, और अगर वो फिट है देन यू आस्क हिम कि वो आपके लिए उन ट्रेनर्स को बाय कर लें। नेक्स्ट, जब भी आप ट्रेनर्स चूज़ कर लें उसके बाद उसको पहन के ज़रूर ट्राई करें। आप वॉक कर सकते हैं, इवन आप जंपिंग करके देख सकते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है आपके लिए, और आया वो आपके जो प्रेशर है वो उस कुशनिंग उसको बियर कर रही है या नहीं। अगर आप फील कर देंगे ड्यूरिंग जंप बहुत सारा स्ट्रेस आपके काफ पे जाता है तो आप वो ट्रेनर्स को मत बाय करें। आप अपने ट्रेनर्स को चूज करें तो आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम अपना कोई भी वर्कआउट परफॉर्म करें तो आप पेन फ्री अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकें और डेफिनेटली आपके जो वर्कआउट की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी। Hope you like my video, so please share it with your friends and family. Also subscribe to my channel and press bell icon to get regular information about health and fitness.